दोस्तों बहुत ही बड़ी घटना घटी है। ईरान ने मिसाइलें फायर कर दी हैं यूएई पर। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। यहाँ पर फ्रांसीसी और अमेरिकी सेना का एक बेस है अल दफरा में। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर भारतीय राफेल थे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जी हाँ, भारतीय राफेल यहाँ पर रिफ्यूलिंग के लिए रुके थे अल दफरा एयरबेस में और उन्हें आज उड़ान भरनी थी। और इस पर बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या राफेल सुरक्षित हैं, भारतीय पायलट्स को क्या हुआ, और सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज सुबह ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अल दफरा एयर बेस पर, जो बहुत ही बड़ा सैन्य ठिकाना है फ्रांसीसी सेना का, और उसके साथ ही पास में ही अमेरिकी सेना का भी ठिकाना है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा, ये आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का सैन्य ठिकाना है, जहां पर दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं में से फ्रांसीसी सेना और अमेरिकी सेना तैनात रहती हैं। और वहां पर दागी गई है बैलिस्टिक मिसाइलें। और हमारे लिए उससे ज्यादा चिंताजनक बात ये थी कि वहां पर उस समय भारतीय राफेल जेट जो आज भारत आने वाले हैं, वो वहां पर उस समय रुके हुए थे क्योंकि रिफ्यूलिंग के लिए, क्योंकि वहां पर फ्रांसीसी सेना का एयरबेस था, तो वहीं पर उन्हें रिफ्यूल करके भारत आज सुबह रवाना कर दिया जाना था। इसके अलावा जो भारतीय पायलट्स थे उन्हें भी थोड़ा आराम मिल सकता था, क्योंकि बहुत ही लंबी जर्नी थी। तो जब जैसे ही वहां पर राफेल पहुंचे, उसी दौरान वहां पर अल दफरा पर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी, जो बहुत ही बड़ा अटैक था। हालांकि जैसे ही वो लॉन्च हुई और अल दफरा की तरफ आनी शुरू हुई, उसी दौरान उन्हें फ्रांसीसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। और जो सभी लोग थे जो अल दफरा एयरबेस पर, सभी चौकन्ने हो गए। और खबरें हैं कि भारतीय जो पायलट्स थे उन्हें भी बंकर में जाने के निर्देश दे दिए गए थे, तो वो भी सुरक्षित है। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि भारतीय राफेल भी सुरक्षित है। और आज सुबह खबर अभी जो निकल कर आई है कि आज सुबह 11 बजे, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, 11 बजे उन्हें वहां से रवाना कर दिया जाएगा भारत के अंबाला एयरबेस के लिए। तो ये भारत के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन ईरान ने ये घटना अंजाम देकर फ्रांस और अमेरिका को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो हमले होते थे वो छोटी मोटी जगह होते थे, लेकिन पहले जो हमले होते थे सिर्फ अमेरिका पर होते थे, लेकिन इस बार निशाना फ्रांस को बनाया गया है। और आपको बता दूं कि जो परमाणु समझौता हुआ था, मतलब कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ, जब अमेरिका उसमें से निकल गया तो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जो अभी तक एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था ईरान को, और जो अमेरिका के जो सैंक्शंस थे वो पूरी तरीके से नहीं लग पा रहे थे। लेकिन फ्रांस पर ये बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला फ्रांस को बहुत ज्यादा नाराज निश्चित तौर पर करेगा। और साथ ही भारत भी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि भारत राफेल को इस समय गेम चेंजर मान रहा है और राफेल का भारत आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम सब के लिए एक राहत की खबर यह है कि फिलहाल हमारे राफेल सुरक्षित है, हमारे पायलट सुरक्षित हैं, और सुबह पूरी सावधानी के साथ उन्हें रवाना कर दिया गया है। और वो आज भारत पहुंच जाएंगे। थोड़ा डिले होगा, लेकिन कम से कम भारत सुरक्षित पहुंच जाएंगे, पायलट्स भी हमारे और हमारे राफेल जेट्स भी। लेकिन अब जो ईरान के खिलाफ पूरा वेस्ट अब एकजुट होगा, निश्चित तौर पर पूरा पश्चिमी वर्ल्ड एकजुट होगा ईरान के खिलाफ, और ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं आपको एक एक पल की जानकारी देता रहूंगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, इतनी डिटेल मुझे मिल पाई थी। जैसे ही मुझे और मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।